अब जो बताने जा रही हूँ वो सबसे बड़ी बात है, शायद आपको कहीं और ना पता चले। इस बार जो एकादशी है वो तो अपने आप में है ही महान बड़ी एकादशियों में से है, क्योंकि जब देव सोकर उठ रहे हैं योग निद्रा से, इसे प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं, देव उठावनी एकादशी भी बोलते हैं। इस बार की एकादशी बेहद बेहद खास है। सालों में ऐसा होता है कि तब जब ये एकादशी आए, क्योंकि इस एकादशी को त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुबह एकादशी होगी, दोपहर में द्वादशी होगी और शाम तक होते होते त्रयोदशी हो जाएगी। तीनों तिथियां एक साथ मिलेंगी और एक व्रत रखने से आपको तीनों तिथियों का फल मिलेगा। स्वयं भगवान शिव ने इस एकादशी के बारे में बोला है कि जितना सुख, जितना आपको लाभ सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान करने से, नदियों में स्नान करने से या सोना दान करने से मिलता है, मात्र इस एक व्रत को रखने से मिल जाता है। त्रिस्पर्श एकादशी इस बार पड़ रही है, बड़े अच्छे सहयोगों के साथ पड़ रही है। 2 नवंबर को पड़ रही है, बड़ी एकादशी है। प्लीज़ प्लीज़ इस एकादशी पर ज़रूर उठिए, स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, व्रत कीजिए। और अगर व्रत नहीं कर सकते तो अन्न मत खाइए। अन्न के सिवा बहुत ऑप्शंस हैं, वो कर लीजिए, दान करिए, भंडारा करिए, लोगों का पेट भरिए। और इस बार पड़ने वाली एकादशी आपके जीवन के सैकड़ों सैकड़ों पाप जाने अनजाने में हमसे जो हो गए हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि किसी का दिल दुखाओ, किसी का खून करो और फिर एकादशी कर लो, पाप खत्म हो जाएंगे। जी नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अगर इस एकादशी को करते हो और जाने अनजाने में भी आपसे पाप हो गए, तो प्रभु आपको उन पापों के लिए उन मुक्ति कर देता है। क्योंकि हाँ, कानून आपको सजा दे भी दे तो भी ऊपर जो प्रभु का कानून है ना, वहाँ सजा मिलेगी। तो यहाँ सजा मिलने के बाद ना, वहाँ पर चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, रास्ते खुलने लगेंगे। बहुत गरीबी हो रही है, दरिद्रता हो रही है, पैसा रुक ही नहीं रहा, तो ये एकादशी आपको माला माल कर सकती है। महालक्ष्मी की पूजा